तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे आईआईटी जेईई में आए हुए कुछ पुराने क्वेश्चंस। तो आज का पहला ही सवाल जो है वो देखते हैं। देखिए आज का जो पहला ही सवाल है वो जेईई ने 2019 में पूछा था। और क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सुनते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेक की पावर 2/3 और कॉसेक की पावर 4/3 एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन क्या होगा। यानी कि इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है भाई, इसे साइन कॉस में चेंज करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा आपका कॉस की पार्ट सेक की पार्ट 2/3, नीचे आएगा तो हो जाएगा कॉस की पार्ट 2/3 एक्स, ये नीचे आएगा तो हो जाएगा भाई साइन की पावर 4/3 एक्स dx, ऐसा हो जाएगा भाई। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि ये किसके बराबर होगा, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि ये साइन की पावर 4/3 है, तो क्यों ना हम यहां पर एक काम करते हैं भाई, कॉस की पावर 4/3 का मल्टीप्लाई और कॉस की पावर 4/3 का डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि cos x की पावर 2/3 और cos x की पावर 4/3, cos x की पावर 6/3, 6/3 मतलब 2, यानी cos स्क्वायर x ऊपर गया तो sec स्क्वायर x, तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। और नीचे बचा साइन की पावर 4/3 अपॉन cos की पावर 4/3, यानी tan की पावर 4/3 x, बस। और सब जानते हैं अगर आपने tan x को t माना sec स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1/t की पावर 4/3, जो ऊपर जाके हो जाएगी t की पावर -4/3। tan x को अगर आपने t मान लिया तो sec स्क्वायर x कट जाएगा, बचेगा 1/t की पावर 4/3, नीचे जाके ऊपर आके हो जाएगा t की पावर -4/3 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा t की पावर -4/3 का इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा t की पावर -4/3 + 1 अपॉन -4/3 + 1 + c। तो यहां से i की वैल्यू आ जाएगी t की पावर -1/3 अपॉन -1/3 + c। तो ये हो जाएगा -3 अपॉन, और t की पावर 1/3 आ जाएगी अगर ये डिनोमिनेटर में आता है तो t है हमारा, हमने माना था tan x को t, ये हो जाएगा tan x की पावर 1/3 + c। तो -3 अपॉन tan x की पावर 1/3, तो ये वाला c हो जाएगा -3 tan की पावर -1/3, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल ये कह रहा है कि 2019 में पूछा था, ये बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ cos log x किसके बराबर होगा। तो यार देख के पता लग रहा है कि ये बाई पार्ट्स है, देख के पता लग रहा है बाई पार्ट्स है। और बाई पार्ट्स में भी cos log x क्यों मानना भाई, cos के अंदर वाली चीज को t मान लो ना भाई, देख के पता लग रहा है ये बाई पार्ट्स है, और cos के अंदर जो log x है उसे t मान लो, और देखो फिर काम कितना आसान हो जाएगा आपका। इधर देखिएगा जरा, देखिए ये कह रहा है कि इंटीग्रेट कर दीजिए cos के अंदर log x dx। अरे मेरा आपसे ये कहना है भाई कि आप log x को t मान लीजिए, और log x को t मान लिया तो यहां से x लिखा जा सकता है e की पावर t, डिफरेंशिएट किया तो dx बराबर आ जाएगा et dt, ये भी आप भली बात ही जानते हैं। तो हो क्या जाएगा, जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos के अंदर वाली चीज को आप t मान चुके हो cos t, और dx की जगह कितना आ जाएगा भाई et dt, ऐसा आ जाएगा। और आप जानते हैं कि ये बाई पार्ट्स हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 बार होगा, बैक टू बैक होगा। क्यों, et cos t 2 बार होगा इंटीग्रेट, यानी इसमें बाई पार्ट्स में भी बाई पार्ट्स लगता है। जरा सुनिएगा भाई, आइलेट के हिसाब से फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो ये कहता है पहला एज इट इज, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन ई की पार्टी का इंटीग्रेशन ई की पार्टी, माइनस पूरे के इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डेरिवेटिव cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टी, तो माइनस बन जाएगा प्लस साइन टी आ जाएगा et dt। अब इतने को इंटीग्रेट करने के लिए फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। चलिए इतने को और इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए et cos t, ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, पहला एज इट इज, पहला साइन टी है, दूसरे का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, माइनस पूरे के इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos t,
और दूसरे का इंटीग्रेशन ET ऐसे का ऐसे रहेगा। और आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं ना, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इतनी चीज बन गई है I। इनफैक्ट माइनस का है, और माइनस का है जब लेफ्ट में आए तो कितने आए, 2 आए, तो 2i बराबर हो जाएगा 2i विल बी इक्वल टू, ये कह लीजिए I विल बी इक्वल टू 1/2, I विल बी इक्वल टू 1/2, और 1/2 के अंदर हो जाएगा ET बोले तो x, cos t बोले तो log x, प्लस sin t ET, तो sin t ET बोले तो x और sin t बोले तो sin के अंदर फिर से log x प्लस c, तो 1/2 x 1/2 x, भाई x कॉमन है तो x/2 हो जाएगा, तो x/2 cos log x प्लस sin log x, आपका ऑप्शन सी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सवाल भी आपको समझ आया होगा, बड़ा सरल सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि I दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 dx, और ये बात बराबर है किसके, ax यानी फंक्शन ऑफ x √1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर m प्लस c के। तो आपको ये बताना है ax रेस टू द पावर m क्या आएगी। इसे इंटीग्रेट कर दो यार, बस ये इसके जैसा नजर आएगा, और इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, बेहद आसान है। कैसे भाई, अंदर से x कॉमन ले लो, जैसे आपने x कॉमन लिया वैसे ही, अच्छा ये x की पावर 4 है बेटा नीचे, जैसे ही आपने नीचे से x कॉमन लिया, यहां से x कॉमन लिया तो बाहर आए, अंदर से x स्क्वायर कॉमन लिया है, बाहर आके x हो गया, तो जैसे ही आपने x स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर आके x हो गया, रूट के अंदर बचा 1/x² - 1, नीचे बचा x की पावर 4 dx, इसके बराबर है, बाद में लिख लेंगे, ये बचा x3। तो ये जो बच रहा है ना इंटीग्रेशन के अंदर 1√1/x² - 1/x3, यहां से मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 1/x² - 1 का डेरिवेटिव x³ है। एग्जैक्टली नहीं है लेकिन x³ आएगा 1/ में। देखिएगा जरा भाई, जैसे आपने क्या किया 1/x² - 1 को t माना, तो 1/ चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/ चीज का होल स्क्वायर इंटू उसके अंदर की चीज का x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, हो जाएगा dx = dt, और x से x की पावर 3 कटेगा, ये x की पावर 3 आ जाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये हो जाएगा I = इंटीग्रेशन हो। अब इंटीग्रेशन में इस वाली चीज को तो आपने t मान लिया, तो ये तो हो गया √t अपॉन x³ अपनी जगह बना रहेगा। अच्छा, dx की जगह आएगा -x³/2 माइनस ये रहा x³/2 dt, ऐसा आएगा भाई, x³ से x³ कट जाएगा तो माइनस बाहर रहेगा, और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, और हाफ भी बाहर रहेगा, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3/2 प्लस c, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I बराबर आ जाएगा -t की पावर 3/2। अब देखो बात समझो, सामने जो बराबर है वो अंडर रूट के है, लेकिन t तो अंडर रूट नहीं है, आंसर जो आएगा उसमें √1 - x² है। चलिए t की वैल्यू लिख लेते हैं, तो t कौन है, t है ये, इसे एलसीएम लेके लिख ले तो ये हो जाएगा 1 - x² अपॉन x², ये हो जाएगा 1 - x² अपॉन x² रेज टू द पावर 3/2। अब आपको यहां रूट चाहिए, अपॉन में 3 भी है, अब आपको चाहिए रूट, ये 3/2, तो 3/2 जो है ना, बाई 2 जो है ना, 1/2 जो है ना, उससे रूट चढ़ा दो। अच्छा, अपॉन में x² आना था, ऐसा हो जाएगा। ये असल में 3/2 लिखा हुआ है, खैर आप मेरी बात समझ पाए होंगे, प्लस का c लिखा हुआ है, तो I आ जाएगा माइनस, अच्छा ये हो जाएगा 1/3, x² रूट के बाहर आएगा तो x, और पावर भी तो 1/3 है ना उसकी, तो बाहर आ जाएगा तो आएगा x³,
एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो एक्स, और बाहर आएगा ब्रैकेट के तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और अंदर बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3 प्लस सी। अब ये इसके जैसा बन गया होगा भाई, बिल्कुल बन गया है। तो इसकी पावर m, तो m तो है आपका 3 और ax है आपका -1/3 एक्स क्यूब। क्या चाहिए? ax यानी -1/3 एक्स क्यूब की पावर m चाहिए, की पावर 3 चाहिए। तो ये आ जाएगा -1/27 एक्स की पावर 9। पहले ऑप्शन करेक्ट है, साफ साफ दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी जो है वो आपको बेहद आसानी से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की पावर 5x, ये रेज टू द पावर 2। तुम्हें देख के नहीं लग रहा कि साइन की पावर 5x में और इसमें साइन क्यूब कॉमन है, और साइन क्यूब कॉमन लेने के बाद जो आएगा वो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, वो 1 आएगा, तो 1 इंटू साइन क्यूब है, यानी दिस प्लस दिस इज साइन क्यूब एंड दिस प्लस दिस इज कॉस क्यूब। तो ये सवाल असल में अगर और ढंग से लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, ऐसा है। और आपको पता है जब साइन की डिग्रीज जो है वो 2 हो 4 हो, वहां पर साइन कॉस की पावर 4 से कॉस की पावर 2 से डिवाइड कर लेना चाहिए। यहां पर कॉस की पावर 6 से डिवाइड कर लो, क्योंकि अगर आपको अंदर घुस के tan बनाना है, तो अंदर घुस के अगर tan बनाना है तो कॉस क्यूब काटने के लिए कॉस क्यूब तो चाहिए चाहिए, और अंदर घुसने के लिए कॉस की पावर 6x चाहिए, तो कॉस की पावर 6x से डिवाइड कर लो। तो डिवाइडिंग बाय कॉस की पावर 6x जब मैं करूंगा, अब कॉस की पावर 6x में 3 कॉस स्क्वायर है, एक ने इसे काट दिया, एक ने इसे tan स्क्वायर बना लिया, और एक जो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बना वो सेक स्क्वायर एक्स बन गया, और वो जो कॉस की पावर 6x है जो इसे डिवाइड करेगा वो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद वो सिर्फ कॉस की पावर 3x बनेगा अंदर जाने के बाद। ठीक है जी। अब जब वो अंदर गया तो अंदर जाके वो कॉस क्यूब बन गया, जैसे कॉस क्यूब बन गया तो ये हो जाएगा tan क्यूब एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 2 dx। अब आप 1 प्लस tan क्यूब एक्स को t मान सकते हैं, क्योंकि tan क्यूब एक्स का डेरिवेटिव होता है 3 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स ऊपर है और tan x का सेक स्क्वायर एक्स ऊपर है। खेल खत्म हो चुका है लगभग। क्या बोला मैंने? आप 1 प्लस tan क्यूब एक्स को t मान सकते हैं, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, tan क्यूब एक्स का हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स और tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, हो जाएगा dx और सामने कितना आ जाएगा dt। यहां से I आपका हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ भाई tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टी स्क्वायर, और dx की जगह कितना आएगा भाई dt बाय 3 tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब आप भली बात इस बात को जानते हैं और देख पा रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1/3 तो बाहर है, 1/3 तो बाहर है, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t प्लस सी। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा -1/3, और नीचे आ जाएगा tan क्यूब एक्स प्लस 1 प्लस सी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहा होगा। -1/3 1 प्लस tan क्यूब एक्स एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है आपका, करेक्ट ऑप्शन रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं सवाल भी आपको जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ और सुनिएगा जरा। देखिए जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अगर फंक्शन ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 बराबर x प्लस 2 के, और वहां x माइनस 4/3 नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो बताइए कि fx का इंटीग्रेशन क्या आएगा। जरा सुनिएगा। देखो ये कह रहा है बेटा अगर फंक्शन के अंदर है 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 और ये बराबर x प्लस 2 के,
सबसे पहले तो फंक्शन ऐसे नहीं लिखा होता, एफ ऑफ इतना बड़ा, एफ ऑफ उतना बड़ा। अरे बड़ी सिंपल सी बातें लिखी होती है फंक्शन में। फंक्शन ऑफ टी लिखा होता है, फंक्शन ऑफ वाई लिखा होता है। ये कहां अच्छा लग रहा है? इसे फंक्शन ऑफ वाई मान लो, मतलब ये इस अंदर की पूरी चीज को वाई मान लो, तो ये एटलीस्ट फंक्शन ऑफ वाई अच्छा तो दिखे, अच्छा तो दिखे। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 3x माइनस 4/3x प्लस 4 को आप y मान लेंगे। अच्छा, अब जब आपने इसे y मान लिया तो आपको पता है कि x को लिखना पड़ेगा y की टर्म्स में, तो x निकाल के रख लो। यहां से x हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 3xy प्लस 4y। तो यहां से 3x कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 प्लस वाई। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 4/3 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ऐसा आ जाएगा भाई x की वैल्यू। तो आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा भाई फंक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज y। तो फंक्शन ऑफ y विल बी इक्वल टू x प्लस 2, x इज दिस प्लस 2, x इज 4 प्लस 4y अपॉन 3 माइनस 3y प्लस 2। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ y हो जाएगा 4 प्लस 4y प्लस 6 माइनस 6y अपॉन 3 माइनस 3y। तो फंक्शन ऑफ y हो जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन 3 माइनस 3y। ये फंक्शन ऑफ y हो गया। अच्छा, एक सिंपल बात करते हैं, बहुत सिंपल बात करते हैं। बात ये करते हैं कि मान लो कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x 2x, f ऑफ y 2y, f ऑफ t 2t। देखिए वेरिएबल से कभी को फर्क नहीं पड़ता अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। 1 डालोगे तो 2 आएगा, 1 डालोगे तो 2 आएगा, 1 डालो, वेरिएबल जो है वो कोई मायने नहीं रखता। यानी आप किसी भी स्टेज पर कहीं भी वेरिएबल्स को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी स्टेज पर जो है वो वेरिएबल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर फंक्शन f ऑफ x 2x है तो x डालने पर 2 आंसर देगा, और अगर f ऑफ y 2y है तो वो y को 1 डालने पर भी 2 ही आंसर देगा। तो वहां पर वेरिएबल्स की कोई वैल्यू रह नहीं जाती है। तो आप किसी भी स्टेज पर ft को fx को fy ऐसा कर सकते हैं। तो मैं यहां पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि मुझे तो इंटीग्रेशन ऑफ fx चाहिए ना, तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ fx कैसे लाऊंगा? तो मैं यहां y को x से रिप्लेस कर दूंगा। y को अगर मैं 10 डालूं तो जो आंसर आएगा तो x को 10 डालने पर भी वही आएगा, तो इतनी चिंता की बात नहीं है। और मैं इसके बाद वो प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। आप मेरे से ये नहीं कह सकते सर आपने y को x के बराबर कैसे लिख दिया। देखिए ये मैंने लेट किया, ये मेरी एक प्रॉपर्टी थी, उससे मैं यहां तक पहुंचा। अब मैं x की जगह y की जगह x लिख सकता हूं, ये मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इससे उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, ये हो जाएगा 10 माइनस 2x अपॉन 3 माइनस 3y, ऐसा हो जाएगा। और आप चाहें तो नेगेटिव खोल के निकाल के लिख सकते हैं। अगर मैं नेगेटिव निकाल के लिखता हूं तो ये हो जाएगा भाई आंसर में नेगेटिव बाद में परेशान करेगा अगर आप यहां से नेगेटिव निकाल रहे हैं, ये बात मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 अपॉन 3y माइनस 3, बाद में देख लेंगे। अब इंटीग्रेट करना है फंक्शन ऑफ fx का, तो इंटीग्रेट करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो एक बार तो ये आ जाएगा 2x के नीचे 3y माइनस 3, और एक बार ये आ जाएगा, इसे अलग कर दो, माइनस एक बार ही आ जाएगा भाई 10 के नीचे 3y माइनस 3 dx। हाँ y नहीं, x है, x है, ये x है। पूरे में x को रिप्लेस करना था भाई, बाई मिस्टेक हम लिख के आ गए ना, ये x है बेटा, 3 माइनस 3x, 3x माइनस 3 हो जाएगा ना फिर, 3x 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 ऐसा हो जाएगा। अच्छा यहां पर हम क्या करेंगे, 2 बाहर निकल, इसे काम करो ना, इसे काम करो, इसे ऐसे लिखो i इज इक्वल टू 2 बाहर लो, 3 का डिवाइड करो, 3 का मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 2 बाहर आ गया तो ये बचा x, 3x कर दिया तो 3 डिवाइड कर दिया, माइनस 3 प्लस 3 भी साथ साथ कर दिया। डिनोमिनेटर एक बार इसके नीचे दे दिया, एक बार डिनोमिनेटर इसके नीचे दे दिया, और माइनस 10 टाइम्स लॉग
इतना इंटीग्रेशन करना बाकी है, -10 टाइम्स log 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, अंदर की चीज का डेरिवेटिव भी आता है, ये बाहर आ गया प्लस सी, इतना हिस्सा इंटीग्रेट हो चुका है भाई। तो आई आ जाएगा 2/3 टाइम्स, ये तो कट गया, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x प्लस 3 बाहर है, और 1 चीज का हो जाएगा log चीज, तो log 3x माइनस 3 अपॉन लीनियर का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, और -10/3 log 3x माइनस 3, इतना तो है ही प्लस सी। अब ये 2/3 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3x, तो वो ये कह रहा था, अच्छा, और ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, 2/3 log चीज और -10/3 log वही चीज, तो हो जाएगा माइनस का 8/3 log वही चीज, 3x माइनस 3 प्लस सी। ठीक है, अब अगर मैं अंदर से 3 मल्टीप्लाई में ले लूं, ये 3 में बाहर ले लूं कॉमन, तो अंदर x माइनस 1 बचेगा। अब आपने एक बार नेगेटिव कॉमन लिया था, तो x माइनस 1 या 1 माइनस x, आप एक ही बात समझ के चलेंगे, इस बात को मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। एक बात, इसे आप 3x माइनस 3 में से 3 कॉमन लेते हैं, तो log a भी log a प्लस log b, तो वो log 3 कांस्टेंट में चला जाएगा, और आपको कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका x का कोफिशिएंट चाहिए 2/3 है, a तो 2/3 होगा, a 2/3 होगा, तो a, अच्छा a है log का कोफिशिएंट, तो log का कोफिशिएंट आएगा -8/3, तो ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, और आपका b आपने माना है x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट कितना, प्लस का 2/3, तो प्लस का 2/3 इसमें नहीं, ये भी गलत, तो ये सही है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी जरूर समझ में आई होगी। भाई यहां वाली बात मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप इसे log 3 इंटू log x माइनस 1 लिख लें, और log के अंदर मॉड्यूलस है, तो x माइनस 1 1 माइनस एक्स, वन एंड द सेम थिंग, कोई दिक्कत ही नहीं है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भाई ये बड़ा सरल सा सवाल है, और इस क्वेश्चन को आज का आप जो है वो लास्ट क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो आई लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स अपॉन sec x प्लस tan x की पावर 9/2 dx। देखिए आपको एक बात बताते हैं, बात क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर sec x प्लस tan x 1/t है, अगर sec x प्लस tan x t है, तो sec x माइनस tan x 1/t है, ये सब जानते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 है। खैर बात सुनिएगा, तो इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो sec x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec x tan x प्लस tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, सामने हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा dx। तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर है sec स्क्वायर x, नीचे है sec x प्लस tan x, को तो t मान लिया है, इनटू बस dx, t की पावर 9/2, t की पावर 9/2 इनटू में है dx। अब dx की जगह क्या आएगा, dt ओवर sec x, कॉमन निकाल लीजिए, वो कॉमन ही sec x को काट लेगा, अब बचेगा sec x प्लस tan x, तो फिर से t बच जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनिएगा, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन t की पावर 11/2, तो नीचे तो t की पावर 11/2 आ चुकी है, dt आ चुकी है, ऊपर वाले sec x का इंतजाम करिए। तो यहां देखिए इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ने से tan x कट रहा है, तो 2 sec x आ रहा है, t प्लस 1/2, तो sec x आ जाएगा 1/2 टाइम्स t प्लस 1/t। तो यहां से हाफ तो ठीक है, हाफ की जगह 2i कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा t की पावर 1 माइनस 11/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 9/2, और ये हो जाएगा आपका, भाई नीचे आएगा तो प्लस t की पावर 13/2, ऊपर जाएगा t की पावर माइनस 13/2 dt। इंटीग्रेट कर लीजिए,
तो 2i बराबर आ जाएगा टी की पावर -9/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर -7/2 -7/2। ऐसे ही हो जाएगा टी की पावर -11/2 -11/2 प्लस सी। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से t आ जाएगा। नेगेटिव कॉमन लेने के बाद t की पावर -7/2 7 t की पावर 7/2 प्लस 1/11 t की पावर 11/2 प्लस सी। अब देखते हैं भाई कौन सा आंसर से मैच करता है। माइनस तो आ गया बाहर। अच्छा, पावर 11/2 ये बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 11/2 बाहर ले आओ, क्या मुश्किल है। तो जैसे ही आप नेगेटिव तो बाहर है ही, नेगेटिव तो बाहर है ही, दो में तो नेगेटिव बाहर है, तो बी और डी का तो खेल ही खत्म हो गया। टी की पावर 11/2 अगर तुम बाहर लाते हो तो ये बचेगा, तो 7 बचा। अब 11/2 आई बाहर, इसका मतलब 4/2, टी स्क्वायर ऊपर रह गया, यहां टी स्क्वायर रह गया, और टी स्क्वायर बाहर रह गया, प्लस 1/11 रह गया, और प्लस कितना रह गया सी। तो ऐसा रह गया भाई। तो ऐसा किस में रह रहा है, माइनस का 1/t की पावर 11 टी के अंदर बचता है, प्लस का 1/11 प्लस टी स्क्वायर बाय 7 प्लस टी स्क्वायर बाय 7 प्लस का 1 बाय, अंदर प्लस है, माइनस नहीं है, यहां माइनस है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कराए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, और कुछ और लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।